हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर डम का वेट कर रहे थे कोई चीज़ एक्यूमुलेट करने के लिए, राइट। और सबसे पहला आज की वीडियो का लाइक हम सेट करते हैं 400 लाइक्स का, तो आई होप आप लोग सब करवा दोगे, लाइक कर देना, ठीक है यार। इससे आप लोगों को कुछ इंपैक्ट नहीं जाता, बट इससे मेरी वीडियो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड जो है वो हो जाएगी। और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब है। अच्छा, बीटीसी के अंदर करंटली हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की जिससे मैं आपको एक रीजन बताने वाला हूँ, कभी आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। यहां पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी को कंटिन्यूसली 1,05,000 जो है ना वो बहुत परेशान कर रहे हैं। यहां से मतलब हम लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसके अबव चले जाएं ऑल टाइम हाई के लिए, बट हम इस रीजन के अबव जा ही नहीं पा रहे। इवन 10 में से लेकर 12 में के दरमियान बीटीसी ने 5 बार लगातार कोशिश की अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हमें लैक ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक विक हमने यहाँ पर देखी। अब ये विक बड़ी कमाल की चीज़ है, इससे आपको मार्केट का एक प्रॉपर सीन आपको पता चल जाएगा। हमारे पास जब ये विक लगी तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन विक। जब ये विक लगी तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो लॉन्ग करने वाले थे उन सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने लॉन्ग करना स्टार्ट किया। और जब एक पोजीशन पर आके लॉन्ग एक अच्छे अमाउंट में चले गए, लिक्विडिटी एक तरफ चली गई, तो मार्केट ने क्या किया, उसी वक्त डंप दिया। और तकरीबन ये डंप हमारे पास काफी, अगर कहो तो बहुत अजीब सा है, क्योंकि 1,05,000 से 1,00,000 पर आ गया था। $5,000 का हमारे पास डंप आया था 5% का। इसमें क्या हुआ, बीटीसी की जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास बनी हुई थी $1,02,000 वाला एरिया, ठीक है। यहां पर भी सेम हमने ये देखा कि एक नीचे की एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन विक जो है वो यहाँ पर लगा दी गई। जिस तरीके की एक एक्यूमुलेशन विक ऊपर लगी, उसी तरीके की एक्यूमुलेशन विक यहाँ पे लगी। इट मींस कि मार्केट ने क्या किया, अपने इस रेंज बाउंड करते हुए यहाँ पर दोनों तरफ को जो है वो लिक्विडेट कर दिया। सबसे पहले जो लॉन्ग करने वाले थे, जो यहाँ पर थे, उनको कॉन्फिडेंस देके यहाँ पर उनको लिक्विडेट कर दिया। फिर जो शॉर्ट करने वाले थे उनको कॉन्फिडेंस देके यहाँ से उनको लिक्विडेट कर दिया। फिर इसके बाद मार्केट हमारे पास दोबारा जो है वो रेंज बाउंड होगी। और ये जो रेंज बाउंड हमारे पास चल रहा है ना, हमें इसी के अंदर अपना जो है वो ट्रेड प्लान जो है वो करना है। तो वो किस तरीके से आपको जो है वो करना चाहिए। अब आपको याद होगा तकरीबन आज से आपको 3 दिन पहले मैंने बीटीसी की एक रीजन दिया था। जब बीटीसी 12 मई को पंप कर रहा था, उसी वक्त मैंने कहा था कि मेरा जो रीजन है बाय करने का, दैट इज $1,05,000 वाला एरिया। वो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था। बाय द वे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपको अप टू डेट रहें आप लोग, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से उसने काफ़ी अच्छी रैली थी, जिसकी वजह से हमने काफ़ी अच्छे जो अपने पैसे थे वो बनाए, ठीक है। तो अभी भी हमें यही करना है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं या आप लोग 3-3, 4-4% के प्रॉफिट्स बुक करना चाह रहे हैं, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लंबे समय के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, एक्यूमुलेशन के लिए नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर अगर स्कैल्प्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्कैल्प कैसे, जिनके स्टॉप लॉस 3% के और प्रॉफिट हमारे पास 5 से 6% का हो, 1:2 रेशो के ट्रेड प्लान करना, वो चीज़ें हम इस अमाउंट पे इस जगह पर जो है वो प्लान कर सकते हैं। रीजन क्या है, हमारे पास मार्केट के अंदर हम एक रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी को भी देखें बाइनेंस से हटके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई है। 1,02,000 पे भी पड़ी हुई है, 1,05,000 पे भी पड़ी हुई है। तो मार्केट अभी क्या करेगा, हमारे पास इसी तरीके से एक्सपेक्ट यही किया जाता है। देखो, किसी भी इंसान की कही हुई चीज़ों को है ना सुनहरे अल्फाज में मत लिया करो। हम भी कैलकुलेटेड आपके सामने प्रिडिक्शन करें। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ लिक्विडिटी है जो बहुत ज़्यादा येलो हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी पड़ी और सेम यहाँ पे। तो मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज़ को जो है वो मजीद ग्रैब करेगी और इस तरीके का रेंज बाउंड देगी। इसमें हमें क्या करना है, सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। और सपोर्ट पर हमें क्या बाय करना है, सपोर्ट पर हम लोग एंटी बिटकॉइन सेटअप्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, मोमेंटम वाले में अगर आप मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसमें आप मेरी एंटी बीटीसी वाली लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉइन्स जो बहुत अच्छी सपोर्ट पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास स्ट्रैक्स के अंदर एक रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर आप स्ट्रैक्स के अंदर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एम्पियर सजेस्ट किया था एंड यू नो क्या हुआ था एम्पियर के साथ। तो ये स्ट्रैक्स का जो स्टॉप लॉस है वो 580 के नीचे जो वो लगा सकते हैं। थोड़ा सा 4% से बड़ा स्टॉप लॉस है, बट इट इज अ सेफ सेटअप, ठीक है। फिर इसके अलावा REQ में तो चलो इतनी खास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा जो हमारे पास बाउंस कर चुका है। फार्म के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन रही है। आप देख रहे हो ऑल्ट कॉइन्स काफी अच्छा नीचे आ गए। तो क्या करना है, बीटीसी जब अपनी लोकल सपोर्ट की तरफ रेंज बाउंड कर रहा है तो हमें देखना है वो ऑल्ट कॉइन जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो भी अपनी सपोर्ट की तरफ आया। तो फार्म भी यहाँ पे सपोर्ट पे, तो जैसे आप फार्म का स्टॉप लॉस 32.8 के नीचे ले लो और वहां से फिर आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। AC हो गया, DCR हो गया, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एंटी बीटीसी सेटअप की लिस्ट के अंदर आते हैं जिनको आप उठा सकते हैं। तो ये करंटली प्रोजेक्ट्स मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया। बाकी अगर कोई स्विंग बनाना चाह रहा है तो उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए, अब यहाँ पे गौर से सुनो। अगर हमने स्विंग बिल्ड करना है तो बीटीसी के अंदर, वैसे तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर बीटीसी के अंदर जो है वो एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। बट यू नो मार्केट पैटर्न्स के ऊपर नहीं चलती है, मार्केट यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्स के ऊपर चल रही है आजकल। सो मेरे लिए जो अभी भी रीजन है स्विंग बिल्ड करने के लिए, सबसे पहला रीजन दैट इज अराउंड लाइक $98,000 वाला एरिया, ठीक है। अगर आपने स्विंग्स प्लान करना है, स्विंग प्लान मतलब क्या होता है, जैसे इथेरियम को जो है ना वो मैंने आपको, मैं एक सही चीज बताता हूँ, एक आपको मैं चीज दिखाता हूँ अपने एग्जांपल के साथ। इथेरियम जब डंप कर रहा था ना, उस वक्त इथेरियम को मैंने तकरीबन सपोज करो यहाँ से मैंने बाय करना स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे
पहले मेरी जो बाइंग थी वो थी 2300 के ऊपर, आप सबको पता है, क्योंकि ये हमारे पास इथेरियम का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो हम यहीं पे इथेरियम को जो थे वो हंट कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इथेरियम का, क्योंकि यहाँ से हम बार बार बाउंस करते थे। तो सबसे पहले मेरी बाइंग जो थी वो हमारे पास 2350 पे थी, फिर दूसरी बाइंग मैंने हमारे पास जो की थी वो 2150 पे की थी, तीसरी बाइंग मैंने 1700 पे की थी, और चौथी मैंने आखिरी जो थी वो 1400 पे की थी। तो मेरा जो एवरेज कहीं मेंटेन हुआ था, अब आप देख रहे हो ये पूरे रीजन के अंदर मैंने शांति से जो है वो एक्यूमुलेशन की थी बिना कुछ कहे। ठीक है, ये 3-4 रीजन के अंदर मैंने करंटली बाई किया था, जिसकी वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस बना था वो 2080 कुछ इतना था, लगभग 2100 के आसपास। और वहां से फिर मुझे अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो रिसीव हो रहा है 30%। तो मैंने क्या किया, एक लंबे टाइम के लिए स्विंग बिल्ड किया। स्कैल्पिंग नहीं, कि स्कैल्पिंग होती है एक दिन के अंदर कोई ट्रेड करना, 2 दिन तक ज्यादा से ज्यादा ट्रेड चले जाए। स्विंग होती है जो कि आपके वीक्स तक भी चल सकती है, मंथ्स तक भी चल सकती है। तो यहां पर आप भी एक स्विंग बिल्ड कर सकते हो इथेरियम के अंदर। किस तरीके से, लाइक अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। इथेरियम का मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये जो सपोर्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको बीटीसी ने इथेरियम ने ब्रेक कर दिया था, बट अगेन इसको रिक्लेम किया है। नो आई वांट कि यहां पर इस पॉइंट की एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। किस तरीके से, जिस तरीके से इथेरियम ने यहां पर, जब देख रहे हो ये रेजिस्टेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी, जब इसके नीचे थे तब ये रेजिस्टेंस था। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलता था हमें इथेरियम को। ठीक है, अगर आप पीछे भी जाएंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता था। ठीक है, अब यहां पर क्या किया, इसको जैसे फ्लिप किया, बाउंस तो हुआ, हमने देखा कि इथेरियम जो है वो तकरीबन 1900 से हमारे पास 2700 पे चला गया, जैसे अभी पंप कर रहा है। बट फोमो नहीं करना, क्योंकि हमारे पास करेक्शन आती है। ठीक है, तो 2200 पे भी आए, तो सेम इसी तरीके से अगर करेक्शन लेता है और आता है आपके पास 2350 वाले रीजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो आप इथेरियम को बाय कर सकते हो इस पॉइंट पे। जैसे अगर इथेरियम 2350 पे आएगा तो बीटीसी भी 98 पर आएगा। तो जो हमारा लोकल रीजन है बीटीसी के अंदर, उसी से हमें कोरिलेट करना है ऑल्ट्स को। अब बीटीसी का मैंने रीजन 98 मार्क किया है, एक 98 के बहुत अच्छी सपोर्ट है, फिर दूसरी सपोर्ट हमारे पास 91 के। तो ये दो मेजर रीजन, जैसे आपने ये 3 मेजर रीजन बना लिया। ठीक है, एक आपके पास समझ लो 82 भी बन गया। ठीक है, ये आपने 3 मेजर रीजन बना लिए, जो कि बीटीसी के लिए बहुत बड़े रीजन हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो कंसिडर होंगी। बल्कि 3 छोड़ो, 2 को ही लेके चलो। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमारे पास कंसिडर होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब बीटीसी 98.2000 पर आएगा तो उस वक्त इथेरियम भी हमारे पास 2350 वाले रीजन के अंदर आ जाएगा। तो हम 20-30% पोर्टफोलियो से इस पॉइंट पे ऐड कर लेंगे। फिर अगर बीटीसी क्रैश करके हमारे पास 90,000 पर आ जाता है तो इथेरियम भी हमारे पास 2000 के करीब आ जाएगा, तो हम वहां पे 30% से बाय करेंगे। फिर हमारा जो एवरेज मेंटेन होगा वो तकरीबन 2150 तक का जो है वो मेंटेन होगा। फिर वापस मार्केट ने अगर डेड कट बाउंस भी दिया अपने सिर्फ रिक्लेम करने के लिए या एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए, तो हम वहां पे फिर इसको 2400-2500 में जो है वो सेल कर सकते हैं। और ये ट्रिक आप खाली इथेरियम पे नहीं, जितने भी हाई कैप कॉइन्स है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि सोलाना हो गया, ईएनएस हो गया, इन सबके साथ भी कर सकते हो। अब ईएनएस के लिए सपोज करो बीटीसी आ गया हमारे पास 98 के ऊपर, इथेरियम आ गया हमारे पास 2350 के ऊपर, तो ईएनएस भी हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं 2120 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो। फिर अगर बीटीसी 90 पर आता है और इथेरियम हमारे पास 2000 पर आता है, तो ईएनएस भी कहीं ना कहीं हमारे पास 16-17 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो। इस तरीके से आप स्विंग बिल्ड कर सकते हो। स्विंग प्लान करने वालों के लिए हमारे पास ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, चेन लिंक की एग्जांपल ले लो, अगर बीटीसी 98 पर आता है तो चेन लिंक भी हमारे पास जो है वो 16 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लो। फिर बीटीसी अगर 90 पर आ जाता है तो चेन लिंक हमारे पास 14 पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो। ये होते हैं सेफ सेटअप्स जिनके अंदर आप स्विंग बिल्ड कर सकते हो और ये इतना गिरते नहीं है, और मार्केट हल्का सा भी रिकवर होती है तो आप प्रॉफिट के अंदर जो है वो आ जाते हो। तो इस तरीके का है। बाकी जो लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, डे ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो मेन रीजन 1,02,500 तक ही है। तो इस तरीके से आप चलो, मैनिपुलेशन वीक लग सकती है तो स्टॉप लॉस अपना मैनेज करके चलना, और एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। ये आपका प्लान जो है वो मार्केट के अंदर आज के दिन होना चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं तो कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।